और ये उस टाइम की बात है जब अमिताभ बोल रहा था कि हम दो हमारे दो, क्योंकि उसका पहला अभिषेक निकल गया था। अभी तो थोड़ा सुधर गए हम। पहले तो भाई क्या कल्चर था, 14-14 साल की उम्र से लगे पड़े बुढ़े। अब के बुढ़े बुढ़े क्या, मेरे खुद के दादाजी। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ही डिस्कवर्ड मास्टरबेशन आफ्टर मैरिज। फिर होने थे बहन इतने करोड़। उस टाइम नहीं था कोई पॉर्न एडिक्ट, क्योंकि पॉर्न ही नहीं थी, तो ये सीधे बने सेक्स एडिक्ट। मेरे खुद के दादाजी के 12 बच्चे हैं और नाम निर्दोष। अबे ये निर्दोष है, पापी कौन है भाई? अरे योगी जी इसका नाम बदलो यार, आप कहाँ लगे हुए उधर उधर। इसका नाम रखो बारहसिंघा एटलीस्ट, अभी के हिसाब से, क्योंकि मरा नहीं अभी ये। पता नहीं कैसा आदमी था यार ये है, मतलब इसको बच्चे करने दर्जन के हिसाब से। इसका विजन है कि घर में केले आए तो एक ही बार खत्म हो जाए। ऐसा ना करना पड़े यार कि अरे गल रहे सड़ रहे खा लो, तुम तो खाते ही नहीं हो। नहीं, घर में केले आए एक ही बार खत्म, फिनिश। जिसने बच्चे किए उसे केला ही नहीं मिला, और दादी ने जब केला मांगा तो उसे मिली किलकारियां। मैंने अपने दादा को बोला था यार जाके कि आपको शर्म नहीं आती है? कब तक चलेगा तुम्हारा ये? कह रहे तमीज से बात करो, तुम बड़े होगे तुम्हें समझ में आएगा, इंसान गलतियों की मूर्त है। मैंने कहा चाचा मुझसे छोटे हैं। निर्दोष। There were days when I was in parents teacher meeting with चाचा जी as a parent in uniform, क्योंकि मैं भी सेम स्कूल में था। मैम हमें देख के बोलती थी कि इनके साथ कौन है? मैंने कहा मैं हूं। कह रहे तुम भी तो यहीं पढ़ते हो, तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा चाचा जी। फकिंग सिंपल। पता नहीं इसमें क्या पहेली, चाचा जी हैं तो। मैम ने चाचा को घूरा, चाचा बोल रहे हैं कर ली। उस आदमी का स्टाफ रूम में मैंने डायपर चेंज कराया। मैं डायपर चेंज कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इसके पास मेरे से ज्यादा जमीन है। इस चूतिए के पास मेरे से ज्यादा जमीन है। जमीन का नाम सुन के ये मत सोचना कि हम बहुत अमीर थे। देखो ऐसा है, डिवाइड तो गरीबी भी हो जाती है। हम गरीब थे, दुखी थे, कभी डिप्रेस नहीं हो पाए, क्योंकि सेपरेट रूम ही नहीं था। अकेलापन महसूस ही नहीं होने दिया बहन। सब वहीं बैठे रहते थे। एक बार हमारे घर में पुलिस आ गई, कहती कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। निर्दोष बोल रहा है मैंने तुम्हें आठों तरफ से। स्टाफ हमारे पास ज्यादा है, नॉन प्रॉफिट ही सही, ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास भी है बहन। मैंने बोला यार क्यों, क्या सोच के तुमने फैलाया ये? कहते मैंने सोचा बड़ा परिवार होगा, सब खुल मिल के रहेंगे। मैंने कहा 3 लोग हैं इस टाइम बाथरूम में, चौथा बार हगने गया है। तुम्हारी वजह से बदनाम है यूपी। बहुत बुरे हाल थे। मैंने सोचा यार दादा से तो बात करके फ़ायदा नहीं है, दादी से करता हूँ, क्योंकि एक तो पूरे टाइम यार दादा एग्जॉस्टेड ही रहते थे। कभी उस आदमी को गुस्से में नहीं देखा मैंने, बिकॉज यू कैन नॉट गेट एंग्री इफ यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। उसके बच्चे फेल हो रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, अरे यार चांटा तो नहीं मार पाऊंगा इसके मैं अभी चांटे मार के बैठा हूँ भाई।
हाँ, पहली रील उन्होंने बनाई थी ये वाली। मैंने कहा दादी से बात करते हैं। दादी के पास में गया, मैंने बोला यार दादी आपको कभी दिक्कत नहीं हुई? 12 बच्चे, कह रही 15 थे, 3 तो खो दिया मैंने। कि बेटा अब तो फिर भी ठीक है, वरना एक टाइम था मैं स्कूल जाती थी छुट्टी में और हर क्लास से मेरा बच्चा दौड़ के निकलता था। समेटने भारी हो जाते थे बेटा। तेरे दादा ड्राइवर ही इसीलिए लगे कि हमारे लिए कोई बस नहीं रोक रहा था कि आधी बस तो खाली नहीं है हमारी भी। मैंने कहा तो आपने मना क्यों नहीं करा कि बेटा तुम बड़े हो गए, तुम्हें पता चलेगा इंसान। मैंने कहा पता है मुझे इंसान गलतियों की, हम सब गलतियां हैं। हाँ, बात सही है उनकी ओर, हम सब गलतियां हैं। बिकॉज इन इंडिया पेरेंट्स डोंट मेक लव, दे मेक मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट रिजल्ट, यू आर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस पता है? कॉन्सिक्वेंसेस होता है नतीजे, और वो भुगतना पड़ता है। और मेरे पापा ने तो ये लाइव देखा था। तो मेरे पापा का ना बचपन से वही सपना था जो हम सबका होता है कि बाप जैसा नहीं बनना, सिंगल चाइल्ड चाहिए मेरे को। और ये उस टाइम की बात है जब अमिताभ बोल रहा था कि हम दो हमारे दो, क्योंकि उसका पहला अभिषेक निकल गया था। हाँ भाई, अभिषेक को देखते उसने हाथ जोड़ लेते, कह रहे जया जी है, हाथ जुड़वा लीजिए, है अगली दफा हमें पिटाई कीजिए। ये क्या कर दिया भंचोद। तो खैर पापा का मेरा एक ही मोटिव था, सिंगल चाइल्ड, एक ही बच्चा चाहिए। तो जब मैं होने वाला था ना, पूरा मोहल्ला बहुत एक्साइटेड था, पापा भी। निर्दोष एग्जॉस्टेड था। उसने कॉल करा ऐसे मरी हुई नीयत से, हेलो लड़का हुआ है लड़की हुई है? पापा ने बोला गलती से दोनों हो गए हैं। हाँ हम ट्विंस हो गए थे। ब्यूटीफुल ना भाई? मैं अंदर सुन रहा था बाहर क्या चल रहा है। मैंने कहा अकेला तो मैं भी नहीं चाह रहा, चल बहन चल। पापा ने बोला दोनों हो गए हैं। दादा ने बोला क्या करते, डांट तो सकते नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आगे से मत करना। मेरे ना पापा कंफ्यूज हो गए, आगे से मत करना। आधे लोग सोच रहे मारने की बात कर रहा है क्या?